सरस्वती संग सकल तीर्थ वहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसंग। तब ही होए सब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा, जब काल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सो दशरथ हरे बिहारी, द्रवो सो दशरथ हरे बिहारी, द्रवो सो दशरथ हरे बिहारी, द्रवो सो दशरथ हरे बिहारी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ वहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसंग। भगवान की कथा, भगवान का भजन, परमात्मा का कीर्तन श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, समर्पण से जिस स्थान पर किया जाता है, वहाँ सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थों का आगमन वहाँ पर स्वयं हो जाता है। उन सब तीर्थों को नमन करते हुए कितने बड़े भाग्यशाली हैं हम। एक ही जगह पर बैठ करके समस्त तीर्थों का दर्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान की कथा, हरि कथा का प्रसंग, सत्संग होता है, वहां पर सारे तीर्थ स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। आज इस कथा की प्रथम बेला में समर्थ तीर्थों का नमन करते हुए, भागवत जी को प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग में प्रवेश करने जाते हैं। भगवत कथा, भगवान की कथा श्रीमद् भागवत, जिसका मात्र स्मरण करने से ही शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, अश्वमेध राजसूय यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञ जो कोई कर नहीं पाता। न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं जब जाकर के ये यज्ञ जीवन में आते हैं, और हम तो साधारण सा यज्ञ भी नहीं कर पाते। लेकिन राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वो फल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी सहज, इतनी सरल
इतनी भावमयी ये भगवत कथा मात्र श्रवण करने से जीव को बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम नमन करते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं शास्त्रों में वर्णन आया है कि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ हमारे धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में 18 पुराण हुए हैं और उन 18 पुराणों में जिस प्रकार से दूध के अंदर घी होता है ना, लेकिन घी बनाने के लिए पहले दही जमानी पड़ती है, फिर उसको भिगो करके मक्खन निकालना पड़ता है और उसके बाद घी बनता है। तो वो जो 17 पुराण हैं वो दूध, दही, मक्खन का काम करते हैं और उनको भिगो करके जो शुद्ध तत्व रस घी निकलता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा अर्थात भागवती गंगा, जिसको श्रवण करने से, जिसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। देखो, 2 प्रकार की गंगा, एक है भागवती गंगा, ये भागवत रूपी, और दूसरी कौन सी है जी? भागीरथी गंगा, जो भगीरथ के द्वारा आई थी। हरिद्वार में कल 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 करती विरसती है। दोनों में भेद है। उस भागीरथी गंगा में अगर स्नान करना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। हरिद्वार तो यहां आएगा नहीं, गंगा जी तो यहां आएंगे नहीं, जाना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन ये भागवती जो गंगा है, इसको सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जीव पर जब भगवत कृपा होती है, जीव पर जब इष्ट कृपा होती है, जीव पर जब कुल कृपा होती है, जीव पर जब बड़े को पूर्वजों का आशीर्वाद जब जीव को प्राप्त होता है, तो घर में ही भागवती गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भागवत जी को किसने गाया है? भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से भागवत जी का बखान किया। भागवत जी गाई है। और वो भागीरथी गंगा कहां से निकली है जी? कहां से निकली है? कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। एक भगवान के चरणों से निकली है, एक भगवान के मुख से निकली है। तो मुख से गाई हुई श्रेष्ठ है कि चरणों से गाई हुई श्रेष्ठ है? और एक मजे की बात और सुनिए, उस भागीरथी गंगा में अगर स्नान करना है महाराज, तो मिनट 2 मिनट ज्यादा 5 मिनट, क्या 3 घंटे उसमें स्नान किया जा सकता है? आखिरी स्नान होगा फिर वो। लेकिन यहां इस भागवती गंगा में 3 घंटे नहीं, 3 दिन तक, 3 महीने तक, 3 साल तक, जन्म जन्मांतर तक इस भागवती गंगा में स्नान करते रहो। भगवान का भजन सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है।
धोखा दे रही ना बिजली, देखो बार बार, क्योंकि ये सत्य है नहीं, ये तो बनावटी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब ये साउंड वगैरह साथ सज्जन आई थी तब क्या कथाई नहीं होती थी? तब भी होती थी। तो भागवत जी की जो प्रधान इष्ट हैं श्री भगवान कृष्ण जी महाराज, और किसी भी ग्रंथ को जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी कथा की जाती है, सबसे पहले उस ग्रंथ का जो मेन आराध्य हैं उनका वंदन किया जाता है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में सर्वप्रथम श्लोक जो श्रीमद् भागवत जी का है, भगवान कृष्ण जिनके आराध्य हैं, उनका प्रथम श्लोक हम वर्णन करने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या अनंत है। उस 2 लाइनों के श्लोक में समस्त भागवत का पुराण है, सार है श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद, ऐसे स्वरूप वाला परमात्मा जिसमें सत्य भी है, चैतन्यता भी है और आनंद भी है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, ग्रंथ सत्य है, बिजली सत्य नहीं है। सत्य होती तो भागती थोड़ी रहती है। हम भी सत्य नहीं है। हम अब कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कल हो ना हो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जो जीव नित्य निरंतर बने रहने वाला नहीं है, जो दिखता तो है लेकिन हमेशा बना रहने वाला नहीं है, वो असत्य है। हम भी असत्य है, और जो असत्य है उसका पता नहीं वो कब चला जाए, लेकिन सत्य हमेशा विराजमान रहता है। सत्य हमेशा विराजमान रहता है, वो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तो ऐसा कौन है इस जगत में? सिवाय परमात्मा के और कोई है ही नहीं। परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा के अलावा जितने भी इस संसार में दिखने वाली चीजें हैं वो सब असत्य हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो नित्य निरंतर बना रहता है वही सत्य है। चित्त, चैतन्यता, जिसकी शक्ति से हम बोल रहे हैं, जिसकी शक्ति से हम सुन रहे हैं, जिसकी शक्ति से हम यहां पर बैठे हैं, वो शक्ति कौन सी है? वो परमात्मा की चैतन्यता है। जब तक वो चैतन्यता हमारे अंदर विराजमान रहेगी तब तक हम भी सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम गा भी सकते हैं। लेकिन जब वो चैतन्यता इस शरीर में से निकल जाएगी तो फिर महाराज इस शरीर का कोई मोल नहीं होता। इसलिए वो चैतन्यता का भी उसका एक स्वरूप है। जब तक वो विराजमान है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन वो चैतन्यता हमारे अंदर से, हमारे भीतर से समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, फिर हमारा ये शरीर भी किसी काम का नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ,
और तीसरी चीज बताई है सत्य चित्त और आनंद। कौन सा आनंद? एसी में सोना आनंद नहीं है, डंडक के गद्दों पर सोना भी आनंद नहीं है। अब बताओ, एसी में आनंद है कि नहीं है? या ऐसी सर्दी में अगर हीटर मिल जाए और वो गर्म हवा दे रहा हो तो उसमें आनंद है कि नहीं है? बताओ। है जी? और है तो कितनी देर है? जब तक बिजली आ रही है तब तक है ना। तो बिजली भाग गई तो अब कितना आनंद आ रहा था। देखो अभी साउंड चल रही थी, ये भी लग रहे थे बेचारे आकाश भैया, ये आंसू भी लग रहा था, है आनंद आ रहा था, भगवान का भजन हो रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट गई तो आंसू भैया मोबाइल में लग गए, अब वो आनंद खत्म हो गया। क्या करे आदमी खाली बैठा हुआ। लाइट होती तो कुछ हिलने से लगे रहते तो गया ना आनंद। भाई भगवान के भजन में तो आनंद था। अगर हीटर की हमें हीटर से तप मिल रहा है तो कितनी देर? जितनी देर तक बिजली है। अगर भाग गई तो समाप्त। इसलिए हमारे अंदर जो वो चैतन्यता है वो जब तक इस शरीर में है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन इस शरीर से चली जाएगी तो एक जगह एक व्यक्ति लेटा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ, और उसके चारों तरफ घेर करके लोग विलाप कर रहे थे। कोई मार्ग से जा रहा था, बोले भाई क्या बात है, क्यों एकत्रित हो रखे हो? और कुछ तो रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो भाई? बोले भैया हमारा भाई चला गया। बोले कहाँ चला गया? तो यहीं पड़ा है। अरे बोले इसके अंदर से आत्मा चली गई। बोले कौन सी आत्मा? तुमने उसको कभी देखा है? बोले देखा तो नहीं। बोले फिर जब देखा ही नहीं तो विलाप किस बात का? वो तो हमेशा चेतन रहने वाला है। वो जो जीवात्मा निकली है वो कभी क्षीण नहीं होती। इसलिए इस संसार में जो दिखने वाली वस्तु है वो सब असत्य होती है। भगवान दिखते हैं क्या किसी को? नहीं दिखते ना, लेकिन वो है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और वो हैं, और हैं तो वो फल भी देते हैं। उसी का फल तो है आज बैठ करके भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वो भगवत कथा में जो रस है किसी को नजर आ रहा है? ये भगवत कथा में जो रस होता है भगवान की कथा में, वो नजर आता है किसी को? नहीं आता ना। लेकिन आनंद आता है। तो वो रस रूपी आनंद जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए उनको आनंद कहा गया है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषयानंद, विषय रूपी आनंद, जिसमें स्मृति तो बनी रहती है कि भगवान है, लेकिन वो कभी भगवान का चिंतन करता नहीं। चिंतन किसका करता है? विषयों का करता है। दूसरा होता है परमानंद, जिसको स्मृति भी बनी रहती है और उसकी चित्त वृत्ति भी परमात्मा में होती है। और तीसरा होता है ब्रह्मानंद, जिसका मन ही ब्रह्म में समा गया हो, जिसके जीवन में ब्रह्म के अलावा कुछ हो ही ना। मैं अगर कर्म करूं तो वो ब्रह्मा को समर्पित। जिसके मन में ये भाव आ जाए मैं कोई करने वाला हूं ही नहीं, अर्थात जिसके जीवन में मैं हो ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ होता ही नहीं। हमारी कैलकुलेशन में मैं माने शून्य, मैं की कैलकुलेशन 0।
जो अपना सर्वस्व परमात्मा को मानता हो, प्रभु जो तुमने कर दिया वो ठीक है, और मानना भी चाहिए, क्यों ना माने। और नहीं मानेंगे तो हम क्या सकते हैं। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य तो है नहीं उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेद करने की या उसको बदलने की या परिवर्तन में कोई परिवर्तन करने की। जब हमारे अंदर कोई ताकत कोई शक्ति है ही नहीं तो मानने में ही स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए। अब ये जानकर के भी कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर ये अभिमान ये अहंकार बना रहे कि नहीं मैं करूंगा, तो वो समर्पण भाव नहीं होता। ब्रह्म स्थिति ब्रह्मानंद कौन सा होता है? जो चित्तवृत्ति ही ब्रह्म में समा जाए। मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, तू ही है बस। हाँ, ऐसी स्थिति जब जीवन में आ जाती है तो ब्रह्मानंद होता है। तीन प्रकार के आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद और विषयानंद। ये आनंद ये भी परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसा सत्य चित्त आनंद रूपी परमात्मा, और जिसके अंदर वो शक्ति है, कौन सी? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो क्षण भर में विनाश कर देता है, वो भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। कौन से तीन प्रकार के तप? तीन प्रकार के तप सबके जीवन में होते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तप सबके जीवन में होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। शास्त्र कहते हैं ना कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दोहिक भौतिक सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई देह से परेशान है, कोई देव पीड़ा से परेशान है। कहते हैं ना कि भाई पितृदोष लगा हुआ है, देव दोष लग गया जी। और कोई भौतिक साधनों से परेशान है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, हाँ मेरे पास संसार के वो साधन नहीं है जो सबके पास है। तीन प्रकार के ताप सबके जीवन में है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन सुखी इस संसार में कोई नहीं है। कौन है? जो परमात्मा का भक्त होता है, वो सुखी होता है। तीन प्रकार के तप सबके जीवन में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास भगवत नाम की पूंजी है, जिसके पास कृष्ण नाम की पूंजी है, जिसके पास राम नाम की पूंजी है, वो इस धरा का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। उसके अलावा जितने भी हैं सब निर्धन है महाराज, सब निर्धन।
अगर धन के भंडार भी भरे हैं तो वो धनवान नहीं है। ठीक है, उसे धन का सुख है, लेकिन मन का सुख नहीं है, तन का सुख नहीं होगा। एक व्यक्ति सामने सामने दो व्यक्तियों के मकान थे, सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी। तो गरीब जो व्यक्ति था सामने झोपड़ी में रहता था, वो रोज सामने देखता था महल में बैठे हुए एक बुजुर्ग धनाढ्य व्यक्ति चांदी के थाली में 4 सोने की कटोरी रख करके भोजन पाता है। बड़ा परेशान। अब ये तो दुनिया की रीति है ना, आदमी स्वयं को तो देखता नहीं, अपना प्रारब्ध नहीं देखता, अपना कर्म नहीं देख रहा, दूसरे को सुखी देख करके दुखी होता है। ये सबके साथ है, इसी का नाम तो संसार है, ये सबके साथ है। तो एक दिन उसने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे सामने जो सेठ जी रहते हैं करते तो कुछ नहीं, लेकिन चांदी की थाली में रोज मैं देखता हूं, रात्रि में मैं जब अपनी खिड़की से झांक करके देखता हूं तो 4 सोने की कटोरियां होती हैं। मैं रात दिन मेहनत करता हूं लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले कभी पास जाकर के देखना, जिस दिन तुम पास जाकर के देख लोगे उस दिन तुम स्वयं समझ जाओगे कि तुमसे बड़ा धनी इस जगत में कोई है नहीं। बोले गुरुदेव कैसे? बोले चांदी की थाली में जो 4 कटोरियां होती है ना, तो सबसे पहले कटोरी में होती है मूंग की दाल का पानी, दूसरी कटोरी में होती है गोली, तीसरी कटोरी में होता है कैप्सूल और चौथी कटोरी में होता है जल। अब बताओ सुखी कौन है? तो कहने का तात्पर्य इस धरा पर अगर किसी के पास भरपूर रूप में धन है तो वो सुखी नहीं है। शास्त्र के सुखी तो वो है जिसके पास भगवत रूपी धन है, भगवान नाम का धन है। और शास्त्रों में उदाहरण आया है, सूरदास जी महाराज नेत्रहीन थे, दिखता था क्या? सूरदास किसको बोलते हैं जी? जिसके आंख नहीं होती, और जिसकी आंख नहीं होती वो देख तो नहीं पाता। और जब वो देख नहीं पाता, और मीराबाई इतने बड़े घर की थी कि कहते हैं कि मीराबाई के घर में जिसमें मीराबाई झूलती थी ना, वो मीरा उस सोने का झूला था, सोने का। इतने धनाढ्य उसके पिता थे, इतना वैभव, इतना यश उसके घर में था। लेकिन बंधुओं, जिसको भगवान नाम का रस भा जाता है, जिसको भगवान नाम का रस छा जाता है, जिसके जीवन में भगवान नाम का रस का आनंद आ जाता है, उसके लिए दुनिया के सब चीज बेकार हो जाती है। हाँ, वो मीरा जिसके घर में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य थे महाराज, वो गली गली में गाया करती थी कि मेरे पास अगर है तो भगवान नाम की पूंजी है। गली गली में और जोर जोर से गाया करती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने